तो स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। आज का जो करंट अफेयर्स है आपका वो 22/7/2026 से 31/7/2026 तक का करंट अफेयर्स है। इसमें टोटल 35 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर्स है ये। हर सप्ताह के जो भी इम्पोर्टेंट है हर दिन के 5 एमसीक्यू आपके सामने मैं हमेशा लेकर के आता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके आगामी पेपर चाहे एमपी के कोई सा एग्जाम हो या आपका स्टेट सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल परेशान न हो। आपके लिए सबसे उपयुक्त चैनल होने वाला है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन का आप आंसर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित है। इसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हर सप्ताह मिलेगा। पहला क्वेश्चन है इंदौर पुलिस ने नशा विरोधी मानव श्रृंखला बनाकर कितने प्रतिभागियों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए। इंदौर पुलिस ने नशा विरोधी मानव श्रृंखला बनाकर कितने प्रतिभागियों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए 7,534, ऑप्शन बी 8,534, ऑप्शन सी 9,534, ऑप्शन डी 10,534। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होता है 8,534। टोटल इतने लोगों ने श्रृंखला बना करके नशा विरोधी मानव श्रृंखला बनाई थी, 8,534 लोगों को, 34 लोग मिल करके। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का केंद्र स्थापित करने जा रही है। क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का केंद्र स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन ए कृषि प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी कृषि मशीनरी किराया केंद्र, ऑप्शन डी कृषि निर्यात केंद्र। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा आपका सी नंबर, कृषि मशीनरी किराया केंद्र। ये सबसे अधिक मशीनरी कहाँ पर है, विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सबसे अधिक कृषि मशीनरी है। तो एक केंद्र बनाया जाएगा जहां पर अब खेती करने के लिए जैसे आपको ट्रैक्टर चाहिए या कल्टीवेटर चाहिए या ट्राली चाहिए तो आपको अब किराए से मिल जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्रों में जो है तो यह केंद्र स्थापित करने जा रही है। उसमें उस केंद्र का नाम क्या है, कृषि मशीनरी किराया केंद्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में कृषि मशीनरी किराया केंद्रों की वर्तमान संख्या लगभग कितनी बताई गई है। मध्य प्रदेश में कृषि मशीनरी किराया केंद्रों की वर्तमान संख्या लगभग कितनी बताई गई है। ऑप्शन ए है आपके सामने 4,260, ऑप्शन बी 5,260, ऑप्शन सी आपका 6,260 और ऑप्शन डी 7,260। इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट में आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी 5,260। मध्य प्रदेश में कृषि मशीनरी किराया केंद्रों की वर्तमान संख्या कितनी हो गई, 5,260। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां स्थापित किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां स्थापित किए जाएंगे, मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपने सुना था कि अभी हाल ही में जब दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था तो उस जंतर मंतर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की बात की गई थी, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बाद बोला। तो सबसे भारत का पहला राज्य जो है तो मध्य प्रदेश बना जिन्होंने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जो है तो शुरुआत की है। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए कितने जिले होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ कहाँ जो है तो स्थापित किए जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। दूसरा ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, सागर, रीवा। तीसरा ऑप्शन है इंदौर, सागर, सतना, ग्वालियर और चौथे नंबर का ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, सागर, रीवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, देखिए चौथे का सही आंसर है आपका ए नंबर, यानी कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ये जो 4 जिले हैं इन 4 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है तो स्थापित किए जाएंगे पेपर लीक के मामले में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर ये 4 जिलों में क्या स्थापित होने वाला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होने वाला है। 5वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए कितने समय की समय सीमा निर्धारित की गई है। बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कितने समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 3 माह। 3 माह के अंदर पेपर लीक के जो भी मामले होंगे उनका निपटारा कर दिया जाएगा। कितने माह के अंतर्गत, 3 माह के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो 4 जिलों में स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा 3 माह के अंदर क्या कर दिया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अब आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश की योजनाएं एवं परियोजनाओं से संबंधित। 6वें नंबर क्वेश्चन है, निवाड़ी में नए जिला अस्पताल क्षमता कितने बिस्तरों की होगी। ये ईएसबी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि निमाड़ी में जो नया जिला निमाड़ी बना है उसमें अस्पताल की क्षमता कितने बिस्तरों की होगी। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। 300 जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या जो है तो होगी। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी कलेक्टर भवन और जिला अस्पताल की संयुक्त लागत कितनी है। ऑप्शन ए 54 करोड़, ऑप्शन बी 64 करोड़, ऑप्शन सी 74 करोड़, ऑप्शन डी 84 करोड़। ये ईएसबी वाले क्वेश्चन है। ईएसबी के जितने भी एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है तो अधिकतर देखने को मिलते हैं कि निमाड़ी कलेक्टर भवन और जिला अस्पताल की संयुक्त लागत कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 करोड़। 64 करोड़ यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 करोड़ की लागत है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान अभी जो हाल ही में शुभारंभ किया गया, कब शुभारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अगस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अगस्त। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया। 7 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान जो है तो शुरू किया। 7 अगस्त है, अभी तो जुलाई चल रहा है तो मतलब अगस्त चालू हो गया, मतलब 7 अगस्त से जो है तो ये चालू हो चुका है, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चालू हो चुका है। अब 9वें नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान मुख्य रूप से किस उद्देश्य से संबंधित है। आपको पता है कि 7 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत करना, तीसरा ऑप्शन है कृषि निर्यात बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है खेल प्रतिभाओं को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 में का बी नंबर, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत करना। ये हो जाएगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाएगा कि किस लिए चालू किया जा रहा है 7 अगस्त 2026 से, कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान किन सिद्धांतों पर आधारित है। इसको वेरी मोस्ट लगा लीजिए। देखो इसके डायमेंशन, इसलिए किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सेवा सुरक्षा समृद्धि समानता, सेवा सुरक्षा समृद्धि समानता। दूसरा ऑप्शन है संवाद समाधान संवेदनशीलता और सादगी। तीसरा ऑप्शन है विकास विश्वास रोजगार शिक्षा। चौथा ऑप्शन है पारदर्शिता तकनीक निवेश और नवाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें का आपका बी नंबर, कि जो मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान है वो संवाद समाधान संवेदनशीलता और सादगी के लिए शुरुआत किया जा रहा है। अब अगला टॉपिक आपका राष्ट्रीय नियुक्तियां एवं पुरस्कार से है। क्वेश्चन नंबर 11 मान देखिए आप, हरजीत सिंह ग्रेवाल ने किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। हरजीत सिंह ग्रेवाल जी ने अभी एक नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उसके ऑप्शन है आपके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हरजीत सिंह ग्रेवाल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हरजीत सिंह अग्रवाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके पास केवल 20 सेकेंड का समय है, कमेंट करके बताइए। तो देखिए हरजीत सिंह ग्रेवाल जो हैं वो, इसका ऑप्शन आंसर सही होगा 11वें का आपका बी नंबर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पद अप्रैल 2025 से कब तक रिक्त था। ये एमपीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। उस एमपीपीएससी में ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पद अप्रैल 2025 से कब तक रिक्त था। ऑप्शन ए जून 2025, ऑप्शन बी दिसंबर 2025, ऑप्शन सी मार्च 2026 और ऑप्शन डी जुलाई 2026। जो हरजीत सिंह ग्रेवाल अध्यक्ष बनाए गए हैं, बट आपको क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पद अप्रैल 2025 से कब तक रिक्त था, मतलब इनकी ज्वाइनिंग अब कब हो गई, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन है। तो 12वें का सी नंबर, मार्च 2026 को हरजीत सिंह ग्रेवाल ने शपथ ले ली, तो मतलब इनकी नियुक्ति का अनाउंसमेंट हो गया था हरजीत सिंह ग्रेवाल का। तो मार्च 2026 तक जो है तो इसका पद खाली रहा। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये जो है तो आपने
वीडियो देखा होगा, रील्स में जरूर देखा होगा, ये बहुत वायरल वीडियो था। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। तो पहले तो यही आंसर याद रखिए कि अजीत डोभाल को कौन सा पुरस्कार मिला है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया, तो ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन डी खेल। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में 10 सेकेंड के अंतर्गत। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा। आप जानते हो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुत बड़े पुरोधा हैं, तो अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 जो है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है। अब 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको वेरी मोस्ट लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है भारत सरकार, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी पुणे विश्वविद्यालय। तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं विज्ञान से संबंधित, अब ये टॉपिक रहेगा पूरा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसको पहले से ही वेरी मोस्ट, वैसे तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CDSCO ने भारत में उपयोग के लिए किस वैक्सीन को पहली स्वीकृति प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ये, वेरी मोस्ट, इसको बिल्कुल लिख लीजिए। अभी आगे आपको पता चलेगा, इसके 3-4 डायमेंशन के आधार पर क्वेश्चन आंसर आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा कि CDSCO ने भारत में उपयोग के लिए किस वैक्सीन की पहली स्वीकृति दी है। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोडेंजा, ऑप्शन बी सी कोविशील्ड, ऑप्शन डी डेंजा वैक्सिया। तो आपको सही आंसर इसका बताना है क्या है, इसका सही आंसर है कोडेंजिया जो है तो वैक्सीन को CDSCO ने भारत में उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कोडेंजिया वैक्सीन है क्या, उसके बारे में अगले ऑप्शन में चर्चा करेंगे। ये लीजिए आपके सामने तुरंत क्वेश्चन आ गया कि कोडेंजिया वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है। ये एकदम वेरी मोस्ट, इसको लगा लीजिए। जो कोडेंजिया वैक्सीन है, अब उसके ऑप्शन देख लीजिए पहले। मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है जापानी एन्सेफलाइटिस। तो बताइए किसके लिए कोडेंजिया वैक्सीन को अभी जो है तो अनुमति भारत सरकार ने दे दी है, अनुमति दे दी है, तो वो आपको आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डेंगू। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू की वैक्सीन आ गई जिसका नाम है कोडेंजा वैक्सीन जो है तो भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है, ठीक है, डेंगू बीमारी से निजात पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये तो आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, सबसे बन जाएगा। कोडेंजा को किस संगठन ने भारत में विपणन प्राधिकरण प्रदान किया है। ऑप्शन ए ICMR, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी CDSCO, ऑप्शन डी नीति आयोग। तभी मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया था कि CDSCO, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, CDSCO इसका सही आंसर हो। अगला टॉपिक आपका डिजिटल इंडिया एवं AI से संबंधित करंट अफेयर्स, ये जो इस हफ्ते में जो भी हुआ है उससे संबंधित। भाषणी राज्यम पहल किस राज्य ने शुरू की है। भाषणी राज्यम पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी गोवा ने, ऑप्शन सी कर्नाटक ने, ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। तो बताइए भाषणी राज्यम पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका आप समझते हो, इसका सही आंसर है 18वें का बी नंबर। 18वें का सही आंसर है बी नंबर, गोवा में। गोवा में जो है तो भाषणी राज्यम पहल शुरू की गई है। धोखे से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं लगाना। गोवा में जो है तो भाषणी राज्यम पहल शुरू की है। भाषणी आपको पता है ऐप है जो सभी भाषाओं को जो है तो ट्रांसलेट करता है, तो भाषणी राज्यम पहल जो है तो गोवा ने शुरू की है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भाषणी राज्यम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी AI आधारित सुशासन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी साइबर अपराध रोकना, ऑप्शन डी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AI आधारित सुशासन को बढ़ावा देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा AI आधारित सुशासन को बढ़ावा देना। भाषणी राज्यम कहाँ किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपको पहले क्वेश्चन में बताया गोवा राज्य ने इसको शुरुआत की है। 20वें नंबर क्वेश्चन है आपका कि भाषणी पहल में किस भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। भाषणी पहल किस भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है, संस्कृत पे, कोंकणी में, तमिल में, उर्दू में। तो बताइए 20वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकणी। कोंकणी पर जो है तो ये भाषणी पहल में किस ये विशेष ध्यान दिया गया है और इसलिए गोवा ने भाषणी जो है तो शुरुआत की है, गोवा ने।
अगला क्वेश्चन 21वां आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने कौन सा एआई कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए एआई भारत 2.0, ऑप्शन बी उन्नति एआई 2.0, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया एआई, ऑप्शन डी भारत एआई मिशन। तो इसका सही आंसर बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने कौन सा एआई कार्यक्रम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने कौन सा एआई कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो किसका सही आंसर है बी नंबर उन्नति एआई 2.0। कौन सा? उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है। अगला टॉपिक आपका आएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित करंट अफेयर्स आपके सामने अब मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए ग्राम विकास, ऑप्शन बी ग्रामोदय, ऑप्शन सी ग्राम शक्ति, ऑप्शन डी ग्रामीण उद्यम। तो बताइए, जो नाबार्ड एक संस्था होती है, ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है और एक संस्था है कि जिसने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, ये लोन भी देती है ना। तो नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्रामोदय। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर ग्रामोदय नाम से इन्होंने क्या है कार्यक्रम शुरू किया है ग्रामीण उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो ग्रामोदय कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन 23वां आपके सामने कि ग्रामोदय कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में लगभग कितने ग्रामीण उद्यमी तैयार करना है। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 4000 जो है तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि 4000 ग्रामीण उद्यम जो है तो तैयार करने में मदद करेगा। कौन संस्था तैयार करने में मदद करेगी? नाबार्ड संस्था जो है तो वह मदद करेगी। अब ये अगला क्वेश्चन एमपीपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन बहुत दिनों तक रहा है। इसका फुल फॉर्म हमेशा पेपरों में पूछा जाता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ए नंबर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी नंबर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बताइए कौन सा इसका फुल फॉर्म सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो 24 का सही होने वाला है आपका ए नंबर ही सही होगा, जिसका नाम ए नंबर में क्या लिखा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया? नाबार्ड बोलते हैं इसको। अब ये अगला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, शुरुआत ही जब की थी तब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे चुका हूं। आपको 20 से 25 सेकंड के अंदर जो तो कमेंट में आंसर जरूर लिखा करिए, जिससे क्या है जब आप लिखोगे ना तो आपके दिमाग में वो आंसर जो है तो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कृषि मशीनरी निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। ऑप्शन ए बिरसा, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी देवास। इसका सही आंसर सब लोग बताइए। बिल्कुल सिंपल सा है, बिरसा, जो मैंने पहले आपको आंसर दे चुका हूं इसका। अब आपके खेल से संबंधित इस वीक जो भी खेल में उपलब्धियां भारत को हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। तो ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अभी बहुत ही चर्चा में रहा। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है खेल से संबंधित कि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी अनाहत सिंह। खूब सुना होगा आपने, अब बस आंसर देने की बारी है आपकी। तो ऑप्शन 26 का ऑप्शन बी मीराबाई चानू ने ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन और आपका मीराबाई चानू जी से ही है कि मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 में पदक इन्होंने जीता, बट क्वेश्चन ये है कि किस भार जो है तो वर्ग में इन्होंने पदक जीता। ऑप्शन ए 45 किलोग्राम, ऑप्शन बी 48 किलोग्राम, ऑप्शन सी 49 किलोग्राम, ऑप्शन डी 53 किलोग्राम। तो बताइए मेराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो 27 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर 48 किलोग्राम में इन्होंने जो है तो पदक जीता है।
अगला क्वेश्चन आपका मीराबाई चानू जी से ही है। किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बन जाए पूरे टॉपिक लेकर के चलना है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ा उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बने तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी चीज छोड़ने की कोशिश नहीं की। मीराबाई चानू ने कुल कितना वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए 180 किलोग्राम, ऑप्शन बी 185 किलोग्राम, ऑप्शन सी 190 किलोग्राम, ऑप्शन डी 195 किलोग्राम। बताइए इसका सही आंसर। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, 190 किलोग्राम मीराबाई चानू ने वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 29 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है कि अनाहत सिंह बहुत फेमस रहे, ये भी किस खेल से संबंधित? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अनाहत सिंह जो थे वो संबंधित थे आपके स्क्वैश से संबंधित थे अनाहत सिंह। अब आपका अगला टॉपिक रहेगा रक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उनसे संबंधित। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस प्रकार का अभियान था? ऑप्शन ए केवल नौसेना पुरुष अधिकारियों का अभियान, ऑप्शन बी त्रिसेवा सर्व महिला वैश्विक परिक्रमा नौकायन अभियान, ऑप्शन सी तटरक्षक बल का अभियान, ऑप्शन डी नागरिक नौकायन अभियान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस प्रकार का अभियान था? तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी त्रिसेवा सर्व महिला वैश्विक परिक्रमा नौकायन अभियान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का स्वागत कहां किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि पोर्ट, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा 31वें का सी नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया। अब आपके सामने पर्यावरण एवं वन्यजीव टॉपिक से संबंधित आपके करंट अफेयर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसको वेरी मोस्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 31 जुलाई। जिसका आंसर लगभग सब लोगों को पता होगा, आंसर बी 29 जुलाई। 29 जुलाई जो है तो बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को किस रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल केंद्र, ऑप्शन बी विश्व स्तरीय संरक्षण केंद्र, ऑप्शन सी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन डी पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र। क्वेश्चन क्या है कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को किस रूप में विकसित किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल केंद्र, विश्व स्तरीय संरक्षण केंद्र, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र। तो 33 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन बी, विश्व स्तरीय संरक्षण केंद्र के रूप में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी हो चुका है। ठीक है, कौन सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 156वां, ऑप्शन बी 166वां, ऑप्शन सी 176वां, ऑप्शन डी 186वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान बताना आपको, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर, भारत का स्थान जो है तो 176वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। अब लास्ट दूरसंचार और उद्योग से संबंधित आपका एक क्वेश्चन ये 35वें नंबर का रहेगा। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी कि TMZ कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं इसका सही आंसर आपका अगले वीक के करंट अफेयर्स में इसका सही आंसर बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार दोबारा जरूर देखें।